आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कि क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है, उसके बेसिस क्या है, प्रोसेस क्या है और किस तरह डेवलप किया जाता है बच्चों में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। मैं यहाँ एक उदाहरण के द्वारा आपको बताऊंगी। जैसे ये दिखा के बोल रही हूँ कि ये क्या है, तो आप सभी बोलेंगे ये क्या है, ये मार्कर है जो लिखने का काम करता है। तो ये नॉर्मल सोचने की प्रक्रिया है, थिंकिंग की प्रक्रिया है। लेकिन हम जब इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं कि मार्कर किस चीज़ से बना है, ये है क्या, इसमें क्या क्या लगता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, तो जब हम डीप सोचना शुरू करते हैं, जब हम गहन सोचना शुरू करते हैं, तो गहन जो सोचना शुरू करते हैं या गहन सोचना ही क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। तो जब हम किसी भी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन करते हैं या गहन चिंतन करते हैं, तो वैसी प्रक्रियाओं को क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष में यहाँ ये है, ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली वो मानसिक प्रक्रिया जो मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष होती है, तार्किक चिंतन कहलाता है। मतलब कि ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में होने वाला मेंटल प्रोसेस जो साइकोलॉजिकल वे के सापेक्ष होती है, तार्किक चिंतन कहलाता है। यानी ये ज्ञानात्मक पक्ष इसमें शामिल होता है, मेंटल प्रोसेस शामिल होता है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग जो होता है, हम ब्रेन का यूज़ करते हैं, अपने दिमाग का यूज़ करते हुए चीज़ों को समझते हैं और उस पर गहन अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी प्रक्रियाएं जो होती है क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ये भी जान सकते हैं कि ये जो चिंतन का सर्वोच्च स्तर होता है और इस प्रकार के चिंतन में कोई भी व्यक्ति विभिन्न विचारों का प्रयोग किसी विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर करता है। मनुष्य इस प्रकार के चिंतन में एक दूसरी वस्तु या घटना के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। एक दूसरी वस्तु और घटना के संबंध बनाने का प्रयास करता है। आपको कोई कुछ सोचने के लिए दे दिया जाता है कि चलिए आप ये मैथ्स बनाइए, कुछ रीजनिंग यूज़ करते हुए, बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करते हुए, तो आप क्या करते हैं, आप उसको कोरिलेट करते हो, दो वस्तुओं के बीच में सहसंबंध स्थापित करते हुए उस चीज़ में आगे बढ़ते हो। तो इस तरह की थिंकिंग प्रक्रिया जो होती है तार्किक चिंतन कहलाती है। अब हम जानते हैं बेसिस ऑफ थिंकिंग क्या होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस देखिए है, पहला है कॉन्सेप्ट। कोई भी हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, पहले दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एक प्रत्यय बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका निर्धारण करते हैं। देन है इमेज। कोई भी इमेज हम बना लेते हैं। इमेज का मतलब हो गया कि प्रतिमूर्ति बनाते हैं, एक आकार बनाते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में हमको थिंकिंग करनी है। देन ऑब्जेक्ट, एक स्पेशल क्लियर कट फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर कट फॉर्मेशन एक स्पष्ट व्यू उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देन सिंबल मतलब होता है संकेत। जो भी आपके दिमाग में संकेत आ रहा है, उस संकेत के थ्रू आप उसको पूरा ऑर्गेनाइज करते हो। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, इमेज, ऑब्जेक्ट और सिंबल के थ्रू जो होता है हम थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी एक संगठन के रूप में लाकर उस पर काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जो भी क्रिटिकल थिंकिंग होगी उसका प्रोसेस क्या होगा, वो किस प्रक्रिया में चलेगी। तो सबसे पहले कोई भी हम क्रिटिकल थिंकिंग जब करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के लिए हम प्रयास करते हैं। ट्रायल मतलब प्रयास करते हैं। देन हम रिकॉल मेमोरी करते हैं। हम अपनी मेमोरी को लाते हैं कि क्या उसके बारे में है, क्या नहीं है, कौन सी बातें हमारे लिए यूजफुल है, तो रिकॉल मेमोरी करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट एंड पास्ट थिंकिंग करते हैं। जब भी देखिए आप कोई भी न्यू थिंकिंग करते हो, डीप थिंकिंग करोगे, तो उसमें अभी का सिचुएशन तो शामिल होगा है, साथ ही साथ आप प्रीवियस नॉलेज को भी उसमें शामिल करते हो। तो प्रेजेंट एंड पास्ट थिंकिंग इसमें शामिल होती है और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। मान लिया मैथ का मैंने कोई रीजनिंग बेस दे दिया, अल्फ़ाबेट बेस मैंने आपको मैथ्स दे दिया, तो आप क्या करेंगे, एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, फिर आप मेमोरी में उसको शामिल करेंगे। देन प्रेजेंट एंड पास्ट थिंकिंग को सोचते हुए, अभी के थिंकिंग को सोचते हुए, और पहले जो आपने सोचा, पहले जो आप प्रीवियस थिंकिंग है और जो अभी की थिंकिंग है, दोनों को रिलेट करेंगे। उसके बाद आप उस समस्या का क्या करेंगे, उसके बारे में उस थिंकिंग को समझ लेंगे और एक सॉल्यूशन निकालेंगे उस चीज़ के बारे में। ठीक है। उसके बाद है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चाइल्ड। बच्चों में एज अ टीचर आप कैसे विकसित करोगे क्रिटिकल थिंकिंग को। तो पहला है भाषा विकास। भाषा विकास होता है
लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं कि चिंतन का जो मूल आधार होता है वो भाषा विकास ही होता है, और भाषा के थ्रू ही हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रकट करते हैं, कोई इमेजेस बनाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं। यहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो भाषा के थ्रू ही आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर ये कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रही हूँ। तो किसके थ्रू दे रही हूँ, भाषा के थ्रू। देन समस्या समाधान विधि, कोई भी समस्या समाधान बच्चों में जो होती है, बालकों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो भी हम समस्या देते हैं और उसका समाधान करना, जैसे मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में, तो इस मेथड का भी प्रयोग करके हम बच्चों के इस लेवल को बढ़ा सकते हैं। विचारात्मक प्रश्नों का प्रयोग, जब भी आप क्लास में जाते हैं तो इस तरह के प्रश्नों का समावेश करें कि बच्चे जो सोचने पर मजबूर हो जाए, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करें, गहन अध्ययन करें, इस तरह के प्रश्नों का समावेश करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरह की प्रक्रिया करना है कि बच्चे अपने इंटेलिजेंस और विवेक जो होता है दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें। उसके बाद देखते हैं उत्तरदायित्व सौंपना। उत्तरदायित्व सौंपना एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है, क्योंकि हम जब बच्चों को उत्तरदायित्व सौंपते हैं तो उनके चिंतन को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है, तो उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए। उसके बाद है तर्क एवं वाद विवाद की बात होती है। तर्क एवं वाद विवाद सामूहिक रूप से चिंतन का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि अध्यापक को इसको बालकों को इस तरह प्रदान करना चाहिए। इसके लिए सामूहिक चर्चा होती है, वाद विवाद की प्रतियोगिता करते हैं तो बच्चे का रीजनिंग पावर डेवलप होता है। उसके बाद विचार अभिव्यक्ति, बालकों को अगर आप अपने विचार अभिव्यक्ति का अवसर देंगे और उन्हें स्वतंत्र क्रियाओं के अकॉर्डिंग सोचने देंगे, अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो क्या होगा, बच्चों को जितना अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएंगे उनका थिंकिंग उतना ही ब्रॉड होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको उनको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों का, ताकि उनकी मेंटल एबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, जिससे लर्निंग एक्टिविटीज़ को हम सक्सेस कर सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस क्या है, प्रोसेस क्या है, और इसी के साथ आज का